ओम शांति। सभी ने बाबा से मिलन का अच्छा अनुभव किया होगा 2 दिन पहले। किया है? लगा बाबा आए या नहीं? या हम ही सोच रहे थे केवल? मुरली जब चली कैसा लगा घूमती दीदी? मुझे तो ऐसा ही लगा कि जैसे बाबा आके ही चला रहे, वही वाइब्रेशंस, वही फीलिंग्स, पिन ड्रॉप साइलेंस, सब वही। और ये सबको अनुभव हो रहा है। और मुझे तो आभास हो रहा है कि कुछ ही दिनों में ऐसा लगता है कि बहुत लोग इस मिलन में आकर रोगों से मुक्त होने लगेंगे, बहुत लोगों की समस्याएं खत्म होने लगेंगी, बहुत लोगों के दिमाग पर जो दबाव रहता है, टेंशन में जीवन जीते हैं, उससे मुक्त होने लगेंगे। ये वंडरफुल अनुभव अब कुछ ही समय में शुरू होंगे। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव होगा और उसके अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। तो हम सभी आज फिर विचार करें। बाबा की मुरली तो थी किस पर? बाबा का प्यार। हमारा प्यार बाबा से बहुत ज्यादा हो। बाबा का तो हमसे बहुत प्यार है ही। प्यार की निशानियां बाबा बता रहे थे बहुत ज्यादा। हम इस प्यार को बढ़ाते चलें। एक बहुत सूक्ष्म बात आ गई थी बीच में। प्यार कहीं भी इधर उधर हो जाए औरों से कहीं तो लीकेज बन जाता है, उससे स्थिति बिगड़ जाती है, खेल दूसरा होने लगता है। बाबा के प्यार में जब हम रहते हैं, कई सारी बातें आ गई। बाबा हमारे सिर पर छत्र छाया अनुभव होगा। हम बाबा के बहुत समीप हैं। सवेरे बाबा ऐसी आत्माओं को विशेष वरदान दे देते हैं और इस प्यार में ही हम सब ने कुर्बानी कर दी है। विकारों का त्याग भी परमात्म प्यार में ही कर दिया है। तो इस प्यार को हम बढ़ाते चलें। ये प्यार ऐसा नहीं कि हम बाबा को कहें बाबा हम आपको बहुत प्यार करते हैं, बाबा खुश हो जाएगा, हाँ ये बच्चे बड़ा प्यार करते हैं मुझे। प्यार एक प्रैक्टिकल चीज होती है जिसमें मनुष्य एक सेकंड में त्याग कर देता है। बलिहारी इस प्यार की पहचान है। बाबा बहुत सुंदर बात शुरू में कहा करते थे जब बाबा व्यक्त हुए, तुम्हारा यदि बाप से प्यार है तो जहां बाबा रहता है वहीं रहो। सीधी सी बात है ना। जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, हमारी इच्छा होती है ना उसके पास ही रहें, उसके साथ ही बात करें, उसके साथ ही भोजन करें, साथ जीवन हो जाए। तो बाबा यही याद दिलाया करता था, मेरे से ही बातें करते रहो। लेकिन यदि हमें ऊपर जाना है तब की बाबा की मुरलियां हैं, आपको याद आ जाएगा सब। तो चमकीली ड्रेस पहन के ही जा सकते हैं। मैली ड्रेस पहन के बाबा से मिलन नहीं हो सकता। वो भगवान या ब्रह्मा, डिवाइन फरिश्ता, और हम मैली ड्रेस पहन के जाएं, देहे देहे रूपी ड्रेस जो मिट्टी की है, इसको पहन के हम वहाँ जा भी नहीं सकते और मिलन भी नहीं हो सकता। तो बाबा एक बहुत सुंदर अभ्यास हमें देते थे, सभी करेंगे उसको, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। ऐसा अनुभव करो कि तुम्हारे सामने तो तुम्हारी दोनों ड्रेस टंगी हुई हैं खूंटी पर,
एक तरफ फरिश्ते की चमकीली ड्रेस, दूसरा तरफ तुम्हारी देवताई, वो भी बहुत चमकीली है। ड्रेस माना देह। अभी कभी ये ड्रेस पहन लो, कभी ये पहन लो। बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे सभी। फरिश्ते की ड्रेस पहनी और बोलो, और उड़ गए। भिन्न भिन्न जगह पर उड़कर चले गए। और एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस सभी प्रारंभ कर दें। फरिश्ते की ड्रेस पहनी और पहुंच गए वहां जहां हमारे वाइब्रेशंस की जरूरत है। कहीं आपका संबंधी बहुत बीमार है, पीड़ित है, दुख दर्द में है। तेजस्वी फरिश्ते की ड्रेस पहनकर पहुंच गए वहां, जैसे वहां उतर गए। उतरते क्या होगा, चिंतन करेंगे, हिस्सा लें चर्चा में। हम वहां उतर गए, एक हॉस्पिटल में हमारा रिलेटिव बहुत पीड़ा में है। हम फरिश्ते की चमकीली ड्रेस पहनकर उड़े और वहां उतरे। वहां क्या हो जाएगा, एकदम प्रकाश ही प्रकाश। ये हम विजन बनाए पहले, फिर इसका अनुभव दूसरों को होने लगेगा। और हमने अपने इस फरिश्ते रूप से उसके सिर पर हाथ रख दिया, या जहां उसको पीड़ा है वहां हाथ रख दिया, और उसका दुख दर्द खत्म। और हम उड़े, वापिस आए। ये अभ्यास सभी शुरू करें। पसंद है ना? फरिश्ते स्वरूप द्वारा, चमकीली ड्रेस द्वारा। समझ गए ना पहनेंगे कैसे? इसको इस तरह पहनने की जरूरत नहीं जैसे हम ये कपड़े पहनते हैं। उसमें तो हम चले जाएंगे अंदर, बस हम आत्मा यहाँ जाकर बैठ गई और उड़े। वहाँ सब काम संकल्प से होगा। अब तो उड़ते ही बहुत डिवाइन अनुभव होने लगेंगे। फिर कभी देवताई ड्रेस पहन लें। अब हम अपने पुरुषार्थ में बाबा की, ब्रह्मा बाबा की इस बात को फॉलो करें। जब तक अगली क्लास हम करें, बाबा अगले बाबा टर्न से पहले करेंगे, तब तक जैसे ब्रह्मा बाबा को भविष्य का बहुत ज्यादा नशा था, वैसे ही हम भी उस अनुभव में चले। बाबा को बहुत नशा रहता था। जब हम आए तो दादियाँ भिन्न भिन्न तरह से वो अनुभव सुनाया करती थी बाबा का। दीदी मनमोहिनी जो उन दिनों यहाँ रहती थी, दीदी मनमोहिनी को बहुत सब नाम से तो जानते ही हैं। मामा के देह छोड़ने के बाद बाबा ने उनको यज्ञ में बुला लिया था 65 में, क्योंकि कार्य देखना था, पार्टी आती हैं। तो वो सुनाती थी कि कभी कभी मैं बाबा के कमरे में जाती थी तो बाबा वहाँ ऐसे चल रहा होता था जैसे बच्चे चलते हैं ना, 2 हाथ आगे कर लिए और पीछे पैर, घुटनों के बल, बिल्कुल मगन। कहा मैं देखती रहती थी। पूछते बाबा आप क्या कर रहे हो? तो बाबा का वो नशे वाला ही उत्तर होता था, बच्ची बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, मैं ये बूढ़ा तन छोड़कर अभी जाकर छोटा श्री कृष्ण बनूंगा। तो वो प्रैक्टिकल उस स्वरूप में आ जाते थे। शुरू में भी जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया और उन्हें बताया कि तुम ही सतयुग के आदि में श्री कृष्ण थे,
तो इतना नशा चढ़ गया कि देखने वालों को बाबा श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। ये शिव बाबा की तो थी ही शक्ति, लेकिन उनका अपना ये नशे का स्वरूप, तो बाबा की शक्ति और अपना स्मृति स्वरूप दोनों मिलके साक्षात्कार मूर्त बना देते हैं हमें। तो ये अनुभव हम भी करें। आप सोचेंगे हमें तो पता नहीं हम क्या बनेंगे, पता होना चाहिए क्या बनेंगे। इतना तो सबको पता है क्या बनेंगे, हैं? महान देवी देवता, छोटे तो नहीं ना, अच्छे अच्छे ऊंची स्थिति वाले, ऊंचे पदों वाले देवी देवता हम बनेंगे। उसका सीन हम सामने लाया करें। बाबा का तो ये था कि श्री कृष्ण क्योंकि बहुत ज़्यादा वेल नोन पर्सनालिटी है भारत की, उसको तो लोग भगवान ही मानते हैं और उसकी शक्तियों की अनेक गाथाएं हमारे यहाँ प्रचलित हैं, सब उनको जानते हैं। तो वो नशा तो अनुपम था ही, उसकी तो तुलना ही नहीं कर सकते। पर हम विचार करें हम कैसे होंगे। देखो पहली चीज, आज शरीरों में सबके कुछ ना कुछ रहता है, और नहीं तो कमजोर रहते हैं, कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है। निरोग काया कंचन काया, बाबा के शब्द होते थे, अंग अंग सुगंधित होगा। योगियों का अंग अंग शीतल और देवताओं का अंग अंग सुगंधित। ये सेंट लगाने की जरूरत नहीं, हम उस सीन को अपने सामने लाएं। विश्व के मालिक हैं वहाँ सब। वहाँ मकान बनाने के लिए जमीन किसी से खरीदनी नहीं है, मालिक हैं, जितना चाहे लो और अपना बनाओ। वहाँ के बाग बगीचे फ्रूट का कोई अलग से मालिक नहीं है कि किसी से पूछना पड़े यहाँ से खाऊं या नहीं खाऊं, सब मालिक हैं। इससे इनको सामने लाएं। हम क्या हैं वहाँ, सर्वगुण संपन्न हैं, संपूर्ण पावन है। अपने देव स्वरूप को सामने लाकर बाबा की तरह ये अभ्यास किया करें, मैं ये देह छोड़कर ये बनूंगा। तो क्यों जरूरी है ये मध्याजी भाव? कोई सोचे ये तो लालच हो गया, लालच नहीं। वो दिव्यता जो हमारे देव स्वरूप की है वो वर्तमान जीवन में आने लगेगी। वो प्योरिटी हमारा स्वरूप बन जाएगी। याद करें हम प्योरिटी की बात को, बाबा की जो सबसे सुंदर है। प्योरिटी पर बहुत मुरलियां हैं, लेकिन हम अपने ये स्वरूप इमर्ज किया करें कि जब तुम पवित्र आत्माएं परम धाम में हो तो तुम्हारे में और दूसरों में क्या अंतर है। तुम एक तो बाप के बहुत समीप हो और दूसरा, बोलो, तुम्हारा तेज सबसे ज्यादा है। बाबा ने कहा जैसे कोई तारे आकाश में ज्यादा चमकते हैं ना। हम सबको ये जानना चाहिए, जब हम परम धाम में हैं तो हमारे चारों ओर जो हमारा प्रभा मंडल है वो बड़ा बड़ा होता है। उस प्रभा मंडल तक कोई दूसरी आत्मा नहीं रहेगी। जब वो समाप्त होगा तो दूसरी आत्मा होगी। तो ये हमारी प्योरिटी सतयुग की भी, फिर हमारी इष्ट देव की, और फिर संगम युग फरिश्ते की। इसको हम याद करेंगे तो बाबा से भी हमारा प्यार कितना कितना बढ़ेगा। देखो बाबा के महावाक्यों के अनुसार हम इस पर ध्यान दें। जितना जितना देह से न्यारे होते जाएंगे, अभ्यास है ये हमारा,
बाबा को तो हम प्यारे लगेंगे ही, पर बाबा हमें भी बहुत प्यारा लगेगा, आकर्षित करेगा। बाबा का ज्योति स्वरूप बहुत सुंदर प्रतीत होगा, हमें आकर्षण होने लगेगा उसका। तो बाबा को प्यार से हम रूरिहान भी किया करें, रूरिहान। कई सोचते हैं क्या बात करें बाबा से, बहुत प्रश्न पूछते हैं, भगवान से क्या बात करें। होता है बहनों का प्रश्न। जब दो बहनें माताएं मिलती हैं तो क्या बात करती हैं 1 घंटे तक, करती हैं या नहीं? या सोचते हैं अब तुम आ गई हो क्या बात करूं तुमसे। इतनी बातें हैं कि खत्म नहीं होती, अगले दिन फिर निमंत्रण मिलता है, बाकी बात कल करेंगे। तो बातें करने के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, उसको अपना सुप्रीम फ्रेंड बना लो, खुदा दोस्त, फिर बात करो। क्योंकि बाप से बात करना ऑफिशियल हो सकता है, टीचर से बात फ्रीली नहीं की जा सकती, सदगुरु तो और भी थोड़ा ऑफिशियल होता है, लेकिन फ्रेंड बिल्कुल ओपन टू ईच अदर, एकदम खुल जाएंगे और बहुत अच्छी बातें होंगी। शुरू करें आप बाबा के नाम एक पत्र लिखने से। जब ये प्रयोग जहाँ तहाँ बाहर कराए हैं ना सेवाओं में, आपने सुना हो कई जगह ऐसे प्रोग्राम किए हैं बहनों ने, बहुत सारी टेबल लगा दी हैं, चेयर टेबल, बगीचे में दूर दूर 1000, और एडवर्टाइजमेंट कर दिया था, भगवान के नाम पत्र लिखना है। बहुत लोगों ने हिस्सा लिया और हर एक ने पत्र लिखे, और पत्र लिखकर उनकी जो फीलिंग्स थी वो बहुत ही सुंदर थी। किसी को उसके लिए प्यार पैदा हो गया, किसी को अपनापन पैदा हो गया, किसी का मन बहुत हल्का हो गया। ये बाहर वालों की बात है जो जानते नहीं हैं। हम जानते हैं बाबा को, दिल की बात लिखा करें, किसी की शिकायत नहीं। कई लोग कंप्लेंट्स लिखते हैं, कंप्लेंट्स बाबा को प्रिय नहीं, और बाबा के माँ बाप होते थे। कंप्लेंट्स करते रहेंगे तो कभी भी कंप्लीट नहीं बनेंगे। कंप्लेंट माना शिकायतें, कंप्लीट माना संपूर्ण। तो बाबा से बहुत प्यार बढ़ाना है, हमको प्रैक्टिकली बढ़ाना है। इम्पोर्टेंट बात, हम जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं या बाबा के लिए, सब चेक कर लें सूक्ष्मता से। मेरा नाम हो जाए, मेरा काम हो जाए, मुझे सब जान जाए, इसलिए करते हैं या बाबा के प्यार में करते हैं। मुझे याद है जब बाबा व्यक्त हुए और 76 हम लोगों का टारगेट था, तब तक खेल पूरा होगा, हमें संपूर्ण बनना है। हमारे पास 7 साल थे। इन 7 सालों में जहाँ तक मैं देखता था सबको, सबने बहुत जोर लगाया था, सेवाओं में भी और अपनी पुरुषार्थ की स्थिति को संपूर्ण बनाने में भी। प्यार था वो बहुत ज़्यादा। प्यार है हमारा बाबा से, तो उसकी सबसे प्रत्यक्ष पहचान होगी, जो उसकी आज्ञा वो सिर माथे स्वीकार। अब उसकी आज्ञाएं तो बहुत गहरी गहरी हैं या नहीं? मोटी नहीं कि उसने कहा यहाँ बैठ जाओ। उसकी बहुत सुंदर आज्ञाएं, हमारे लिए कल्याणकारी आज्ञाएं, सुखदायिनी आज्ञाएं, हमें शिखर पर पहुंचाने वाली उसकी आज्ञाएं हैं। पहली आज्ञा,
मुरलियों में तो रोज आता है, पर मैं पहले उसको न लेके पहली आज्ञा सवेरे उठना। अब उससे प्यार होगा तो हम सवेरे उठने में बहाना नहीं करेंगे। ऐसी कई माताएं मैंने देखी, सुनाती हैं वो 1 बजे भी सोए थे, 4 बजे उठे योग करने के लिए। जिनको प्यार होगा वो अपनी दिनचर्या को मैनेज करेंगे, टाइम पे सोना ताकि टाइम पे उठ सके। मुझे 2-4 कुमार ऐसे मिले पीछे इसी साल, जिन्होंने कहा हमारा रिकॉर्ड है 29 ईयर्स से ज्ञान में है, एक भी दिन अमृत वेला मिस नहीं हुआ। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है ना ये। एक 40 साल से है अमृत वेला उठना नेचुरल। तो बाबा की ये बहुत सुंदर बात थी, श्रीमत नेचुरल लाइफ। जैसे लोगों की नेचुरल लाइफ 12-1 बजे सोना, देर से खाना, हमारी नेचुरल लाइफ भोजन कैसा खाना, सवेरे कितने बजे उठना, उठ के क्या करना, एक सरल लाइफ लेकिन जो ईश्वरीय आज्ञाओं के अनुसार चलती है। भारी लग रही कन्याओं को ये पहली श्रीमत? कन्याओं को भारी लगती है जरा, तभी तो नींद आती है अच्छी 4 बजे, मजा आता है, स्वीट मीठी नींद सवेरे सवेरे की, तभी उठाए बाबा। ये छोड़ दो, बाकी सब ठीक है। छोटों को मुश्किल होता है, लेकिन जो बड़े हो गए वो इसको बड़ा नेचुरल बनाएंगे। तो ये सभी ईश्वरीय आज्ञाएं हमारे लिए बहुत नेचुरल हों। याद है ना बाबा की बात? तो प्यार माना आज्ञाओं को फॉलो करना, उन्हें मानना, उसके लिए और कुछ नहीं। देखो बाबा की बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं कहो, आज्ञाएं या राय है हम लोगों के लिए कि अगर योगी बनना है तो बातों में नहीं रहना है। बातें जहां हैं वहां बाप नहीं। पर कितने लोग इसको फॉलो करते हैं? पूछ लें आप अपने से। हम कितने ज्यादा बातों में रहते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, इसने ये किया वो किया, क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। इससे बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। बाबा की कितनी प्रैक्टिकल आज्ञा है, तुम्हारा एक एक मिनट एक एक वर्ष के बराबर है, क्या हम इसको स्वीकार करते हैं या हमारा घंटों का समय बातों में निकल जाता है? कितनी गहरी आज्ञा है, तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत महान है। क्या हमें इसकी अवेयरनेस, इसकी जागृति रहती है? सब बात करें अपने से। मेरा बाबा से प्यार है तो उसकी सभी आज्ञाओं पर मैं उतना ही ध्यान देता हूं जितने वैल्यू को रखते हुए बाबा वो बात कहते हैं। बाबा कोई बात ऐसे नहीं कहते, वो बहुत मूल्यवान है हमारे लिए। उस मूल्य को ध्यान में रखते हुए बाबा वो हमारे लिए बात कहते हैं। क्या हम भी उस आज्ञा को इतना ही मूल्य दे रहे हैं? हमारे अंदर भी उसकी इतनी कीमत है? और देखो बाबा ने कितना अच्छा जोड़ा, जो बाप की आज्ञाओं पर क्या करते हैं? जी जी हजूर। तो हजूर भी उनकी आज्ञाओं पे हाजिर। कितनी बड़ी बात हो गई। हम कहें बाबा हम तो ये नहीं कर सकते, तो बाबा भी कहेगा मैं भी नहीं आ सकता तुम्हारे पास। बुलाते रहो भक्तों की तरह। हम कितना महत्व दे रहे हैं, जो उसने कहा वही हमारा जीवन। तो बाबा को भी हम बांध लेते हैं, जब भी बुलाएंगे तुरंत उसकी उपस्थिति महसूस करेंगे। सब चिंतन कर लेंगे। हमारा बाबा से प्यार है तो हम ये तो नहीं कह रहे कहीं कि तुम्हारे
प्यार में, बाकी सब तो ठीक है, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, पर पवित्रता की धारणा ये मुश्किल काम है परिवार में। लोग हमें ऐसा ऐसा बोलते हैं, अगर हम ऐसा कहते हैं तो प्यार कम है, हमने उसकी शक्तियों को जाना नहीं है। हमारे पास ये समस्या है, ये समस्या है, ये कठिनाई है, बाबा हमारे लिए कुछ नहीं करता। भाई बहनें कहते रहते हैं ये, हमने तो बाबा को बहुत बुलाया, बाबा ने तो वायदा किया तुम बुलाओ मैं जरूर आऊंगा, पर आता नहीं है। हमने तो बहुत बुलाया है, कहाँ गड़बड़ हुई? मैं सोचा करता था जब बाबा की बहुत सुंदर सुंदर मुरलियाँ चली हैं, अब मैं तो सारा देखा है, 1000-1200 व्यक्त मुरली सामने बैठकर सुनी है। मैं सोचता था देखो भगवान अपने बच्चों को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, बच्चे ये कर लो, बहुत बुरा समय आने वाला है, परिस्थितियां तुम सबको घेर लेंगी, संसार जब बदलेगा तो कोई किसी को सुनने वाला पूछने वाला नहीं होगा, तुम अकेले होंगे। कब बाबा कितना अपने बच्चों को प्यार कर रहा है कि बार 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 वही बातें सिखा रहा है, जग जाओ। लेकिन अगर हम नहीं जगते, हम उसकी बात को वैल्यू नहीं देते, कई तो ये कहते हैं बाबा तो कहता ही रहता है, उसका काम कहना है, टीचर है ना, कहता रहेगा रोज अच्छा अच्छा। तो फिर बाबा भी हमारे बुलावे पर, ये तो हम नहीं कहेंगे नहीं आएगा, पर हमें आभास नहीं होगा, क्योंकि हम उसके अधिकारी नहीं रह जाते हैं, अपने को अधिकारी बनाना है। तो ये बहुत ही सुंदर बात है, सभी इस मुरली से अपने पास अंडरलाइन करके नोट कर लें। हम उसकी आज्ञाओं पर जी हजूर करेंगे तो वह हमारे बुलावे पर हजूर हाजिर हूँ, हमें हजूर कहता है वो, हे हजूर मैं हाजिर हूँ, आ गया तुम्हारे सामने। तो फिर आपको याद दिला दें, समय अब ऐसा रहा है, संसार हम सब आत्माओं की ओर प्यासी नजरों से देखेगा। सभी संकल्प करें आज फिर से, मुझे अपने जीवन को चलता फिरता तीर्थ बनाना है, चलता फिरता तीर्थ। और ये बाबा के स्थान तो संसार के सबसे महान तीर्थ बन जाएंगे। अभी तो कुछ लोग इसलिए नहीं आ रहे ना कि बाबा नहीं आता, ये बहुत बड़ी गलती है उनकी कि बाबा नहीं आता। बाबा तो आता है, हमारे पास उसको देखने की आंखें होनी चाहिए, हमारे पास उतना प्यार और भावनाएं होनी चाहिए कि उसका हाथ सिर पर अनुभव होने लगे, तुरंत उसकी उपस्थिति फील होने लगे। विदेशियों को बहुत सारा हुआ, संख्या आधी हो गई, हर टर्न में जितने आते थे आधे हो गए। ये मिसिंग है, ये गलती है बहुत बड़ी। आप सब क्या कहेंगे, बाबा का अनुभव हुआ या नहीं? बता दें सबको, बहुत हुआ या कल्पना होगी? ये आगे वाले कुमार बोले हुआ। बाबा के अनुभव और हमारी साधनाएं, देखिए एक है बाबा अपनी ओर से हमें अनुभव करा दे। अब ऐसी आत्माएं आगे चल कर आ रही हैं, शुरू हो गई हैं, जो अपने में इतनी सक्षम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, कमजोर भी आ रहे हैं। उन्हें बाबा अनुभव कराएगा, क्योंकि उसके तो बच्चे हैं ना। और जो स्ट्रॉन्ग हैं, ज्ञानी हैं, उन्हें क्या चाहिए? अपनी ताकत के बल पर योग अभ्यास के द्वारा अपनी स्थिति को, अपनी प्योरिटी को इतना ऊंचा उठाएं कि एक समय ऐसा आएगा बाबा कहेगा मैं नहीं कराऊंगा, अब तुम कराओ।
बाबा तो हमारे पीछे होगा, चाबी तो उसी के हाथ में है, वही घुमाएगा, पर आगे करेगा हमें कि अब तुम दो इन सबको। तो हमें अपने को ऐसा योग्य, समर्थ, सभी खजानों से भरपूर बनाना है। और जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उनको मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ। बाबा ने कहा इस मुरली में, ज्ञान की हर पॉइंट के अनुभवी बनो। तो ज्यादा नहीं, 16 ज्ञान की सुंदर पॉइंट्स सभी लिखेंगे अपने पास अच्छे अनुभव करने के लिए, और उनके सुंदर अनुभवों को अपना खजाना बनाएंगे। अच्छा, छोटी बातें याद दिला दूं आपको। जो दहेज से न्यारे वो सबके प्यारे होंगे। परिवारों में आप अनुभव करें, अगर लोग हमें प्यार नहीं करते, परिवार वाले नफरत करते हैं, साथी नफरत करते हैं, तो हम देह से न्यारे होने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। अगर हमें सबका प्यार चाहिए तो हम देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करें और अनुभव देखें। जो जितना स्वमान में रहते हैं उतना ही सबका सम्मान पाते हैं। अनुभव करें। कोर्स देने वाले अनुभव करें। बाबा के साकार मुरलियों में कितने महावाक्य आए, जो आए हैं उन्हें आत्मा देखकर। मैं आत्मा यहाँ बैठकर ज्ञान दे रही हूँ, इस आत्मा को इस अभ्यास के साथ साथ कोर्स कराओ और देखो रिजल्ट क्या होता है। इसके अनुभवी मूर्त बने। बाबा ने कहा तुम साक्षीपन की सीट पर बैठे रहो तो सभी समस्याएं इस सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। अनुभव करें। बाबा को बुलाने का, उसकी मदद का भिन्न भिन्न तरह से अनुभव करें। तुम मास्टर क्रिएटर हो। मैं कुछ बातें सुना रहा हूं, आप इस आधार पे नई नई पॉइंट्स नोट कर लेना। तुम मास्टर क्रिएटर हो। किसी भी स्थान के वातावरण को बदलना चाहते हो तो यह अभ्यास करो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। कुछ देर इस फीलिंग में बैठो और देखो बदलता है। आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, बहुत बड़ी समस्याएं आजकल बढ़ती जा रही है शराब पीने की। आज भी कोई आया, बहुत अच्छा व्यक्ति, अच्छा बिजनेसमैन, लड़का शराब पीता है, डॉक्टरों ने कह दिया है अब केस उनसे बाहर निकल गया, इसका लीवर और किडनी खराब हो रही है, अब मृत्यु इसकी होगी। आयु केवल 30 साल, 2 बच्चे। अब बेचारा बाप, उसे छोटा लड़का, उसको डिवोर्स हो गया, 3 साल से केस चल रहा। तो ये अब बेचारा डिप्रेशन में आ रहा है, इसको नींद नहीं आती। नेचुरल है ना, घर में समस्याएं हो गई। मैंने इसको बहुत हिम्मत दिलाई कि तुम भी अगर डिप्रेशन में आ जाएगी तो घर कौन संभालेगा तुम्हारा। क्या क्या करो तुम, कुछ चीजों में साक्षी हो जाओ। कुछ चीजों को बदला जा सकता है, कुछ चीजों को नहीं बदला जा सकता। ये शराब आदि की आदत प्रयोग करेंगी माताएं जिनके घरों में ये समस्या है। भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बहुत ज्यादा अभ्यास करें और संकल्प करें इस पवित्र भोजन को खाने से इसकी ये गंदी आदत छूट जाए। रोज खिलाएं। कई केस सफल हुए हैं, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा। कम से कम 10 केस जिन लोग मेरे पास आए कि बच्चा शराब पीता था, पति बहुत पीता था, अब ही छोड़ दिया है। तो ये हमें हर बात के अनुभव करने हैं। मैं एक बहुत पावरफुल बात सुना रहा हूँ आपको, सबके लिए बहुत काम की, उसको सभी अपने जीवन में आज से समाएं और प्रैक्टिस करें। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती।
प्रैक्टिकल अनुभव करने की बात है। प्रैक्टिकल अनुभव करें। सब युवक जो बैठे हैं अटेंशन से सुन लें। जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, सभी कन्याएं सुन लें। सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। सफलता चाहिए तो क्या करेंगे? मैं तो विघ्न भी खत्म होंगे, सफलता भी बहुत सहज प्राप्त हो जाएगी। तो ये बहुत सारी बातें मैंने आपको सुना दी। ड्रामा के बारे में बहुत सारी बातें हमारे पास हैं जिनका हमें अनुभव करना है। अपनी स्थिति को महान बनाने वाली बहुत सारी बातें हैं, दूसरों का कल्याण करने वाली। बाबा ने एक विशाल गाइडलाइन हमारे समक्ष रखी है, सब कुछ बता दिया है। एक बहुत अच्छा अनुभव, एक बात मुझे और याद आ रही, सभी जो करेंगे नोट कर लें। स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। हम परिस्थितियों के पीछे जाते हैं ना, हम अपनी स्थिति के पीछे आए, परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। ये सब हमको अनुभव करने हैं। तो बहुत सुंदर बाबा ने काम दे दिया है, और सभी को ये पूर्ण विश्वास रहे कि जब बाबा हमें कोई काम देता है और हम लगन से तत्परता से उसे करने में लग जाते हैं, तो बाबा की बहुत ज़्यादा मदद मिलने लगती है। क्योंकि वो तो हमें बनाने आया है ना, बस हम बनना चाहते हों, दोनों की इच्छा समान हो जाए, उसकी शुभ कामना श्रेष्ठ कामना है। मुझे इन बच्चों को बहुत महान बनाना है, पवित्र बनाना है, बाप समान बनाना है। हमारी भी यही इच्छा हो जाए। दोनों की इच्छाएं जब मिल जाएंगी तो स्थिति तेजी से समानता की ओर चलेगी। तो बाबा जब तक आएंगे, हम इस मुरली को एक दो बार और पढ़ेंगे। सबने लिखी होंगी इम्पोर्टेंट बातें, जो नहीं लिखते उन्हें लिखनी चाहिए, क्योंकि मुरलियों में कुछ सीक्रेट्स, कुछ गहरे रहस्य आते ही हैं सब जगह, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी थर्ड आई को खोलने वाली होती हैं, तीसरे नेत्र को खोल देती हैं। हमें आभास होने लगता है बाबा हमारे कितने समीप है, वो हमें कितना प्यार करता है। तो अभी हम अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जब तक गीत बजे यही अभ्यास करेंगे। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं, और सर्वशक्तिवान से बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है। रेड लाइट करें। मेरे हृदय